तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीट यूजी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। तो सबसे पहले हमको देखना है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है, आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, और उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कैसी होती है बेटा, इंट्रामोलिकुलर। जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो होती है इंटरमोलिकुलर। ठीक है, इसकी एनालॉगी भी बना लो आप माइंड में कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है कि एक बच्चा है जो कि अपने दोनों हाथों को बांध कर खड़ा है। ठीक है, पैरानाइट्रोफिनॉल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो चूँकि इंटरमोलिकुलर है, तो इसको ऐसे याद रखो कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एक दूसरे के हाथ पकड़ के खड़े हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी कि इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर में सर जो कन्फ्यूजन होता है, तो इसको ऐसे याद रखो कि जैसे दो सिटी के बीच में जो ट्रेन चलती है उसको हम बोलते हैं इंटरसिटी एक्सप्रेस, है ना। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो होगी इंटरमोलिकुलर। ठीक है, जबकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर होगी तो वो होगी इंट्रामोलिकुलर। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है वोलेटिलिटी। तो बेटा वोलेटिलिटी का मतलब होता है लिक्विड से वेपर में जाने की जो टेंडेंसी है उसको वोलेटिलिटी बोलते हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है, अब आप ये देखो कि अगर किसी लिक्विड की वोलेटिलिटी ज़्यादा है ना, इसका मतलब है कि वो वेपर ज़्यादा बना रहा है। क्या ज़्यादा बना रहा है? वेपर। तो मान लिया जाए एक कंटेनर लिया मैंने और इसमें लिक्विड है और इसको मैंने बंद कर दिया है, क्लोज कंटेनर। तो ये लिक्विड का जो वेपर में जाना है, तो लिक्विड का वेपर में जाने की जो टेंडेंसी है वो अगर किसी की ज़्यादा है तो वो ज़्यादा वेपर बनाएगा। ठीक है, और अगर लिक्विड से वेपर में जाने की टेंडेंसी कम है तो वो कम वेपर बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखें कि यहाँ पे वोलेटिलिटी क्या है, हाई है किसकी, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की। क्यों ज़्यादा है इसके बारे में हम समझते हैं। मुझे बताओ कि अगर लिक्विड को वेपर में जाना है तो इसको ऐसे समझो कि इसको मॉलिक्यूल को जंप करना है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि एक अकेला व्यक्ति जो है वो अच्छे से जंप कर पाएगा या वे लोग ज़्यादा जंप कर पाएंगे जो एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं। तो अपने को बहुत अच्छे समझ में आता है कि एक अकेला व्यक्ति आसानी से जंप कर सकता है, जबकि बहुत सारे लोग अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े होंगे तो वो आसानी से जंप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में चूँकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए उसकी वोलेटिलिटी क्या है बेटा, हाई। जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल की जो वोलेटिलिटी है वो क्या है, लो। ठीक, अब वोलेटिलिटी ज़्यादा है मतलब यहाँ पे क्या ज़्यादा बन रही है, वेपर। वेपर भी ज़्यादा बन रही है, और अगर वेपर ज़्यादा बनेगी तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि वेपर एक प्रकार की गैस है। ठीक है, तो अगर वेपर ज़्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे वेपर क्या होगी, कम बनेगी, तो फिर वेपर प्रेशर भी क्या होगा, लो होगा। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को आप, मैं डेफिनेशंस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधे इस जो हम कंपेयर कर रहे हैं इस पर ही हम लोग फोकस करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, वेपर प्रेशर के। मतलब अगर वेपर प्रेशर किसी का ज़्यादा है तो फिर बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर वेपर प्रेशर हाई है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का तो फिर बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या रहने वाला है, कम। जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल का वेपर प्रेशर क्या है बेटा, लो, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या रहने वाला है, हाई। ठीक, सरफेस टेंशन को अगर समझना है, ठीक है, तो सरफेस टेंशन का पूरा साइंस आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे। यहाँ सिर्फ इतना फोकस करो, सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है, इस डायग्राम को देखो समझ में आएगा। ठीक है, अब आप अपने मन में इमेजिन करो कि ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल जो दोनों हैं, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में आपको एक बच्चा दिख रहा है और पैरानाइट्रोफिनॉल में बहुत सारे बच्चे जो एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं। कहाँ सरफेस टेंशन ज़्यादा होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि पैरानाइट्रोफिनॉल का सरफेस टेंशन क्या रहने वाला है, ज़्यादा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने, सभी लोगों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर आएगी तो वो इसके ऊपर ठहर जाएगी। ठीक है, बाकी इसके पीछे का साइंस आप फिजिक्स में पढ़ते ही हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है विस्कोसिटी। तो बेटा विस्कोसिटी की अगर हम बात करें, विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। ठीक है, यहाँ देखो अगर लो है और यहाँ पे विस्कोसिटी हाई है। ठीक है, अब मुझे बताओ गाढ़ापन कहाँ ज़्यादा रहने वाला है, जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बंधे हुए होंगे
तो उसमें गाढ़ापन या विस्कोसिटी क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। इसलिए पैरा नाइट्रोफिनॉल की विस्कोसिटी क्या है बेटा, हाई, जबकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की विस्कोसिटी क्या होती है, लो। ठीक। एक और लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रीजिंग पॉइंट। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो लोअर होता है, जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल का जो होता है वो हायर होता है। उसका कारण इनकी पैकिंग एफिशिएंसी है। ठीक है।